महिपाल को बेटो सुल्तान 12 वर्ष की उम्र में जंगल में शिकार खेल बन गए। शिकार खेल की पाछू आओ तो एक मांझ नाम को पंडित बाकी लड़की पानी को घोड़ो लेके आ रही। सुल्तान कहने लगे भाई तुम ने थोड़ा सो पानी पाई। बा कहने लगी गेलम पानी को नहीं पाऊं, यदि तन पानी पीनो तो मेरे घर चाल। सुल्तान मन में विचार करो आपा राजा का लड़का ब्राह्मण की लड़की आपा नहीं कह दियो तो रीश माँ की भी ब्राह्मण की लड़की ने घड़ो गिरवा देखे। बा ब्राह्मण की लड़की जाके राजा महिपाल ने पुकार करे कि राजा या तो तेरो जती सतीपन छोड़ दे और या तेरे बेटे ने 12 वर्ष को देश उठो दे दे। तो राजा महिपाल सुल्तान ने 12 वर्ष को देश उठो दे देखे और देश उठो काटने के सुल्तान चाले के वार्ता बने रखे अपनी राम सभा सुने। अरे काला वस्त्र धार रे काला हथियार काले घोड़े चढ़की काले घोड़े चढ़की घोड़े चढ़की वो काले घोड़े चढ़के दिखो काट बाजा जाए रे दिखो काट बाजा सूरत बन के जी कोई धार काला हथियार काले घोड़े चढ़की काले घोड़े चढ़की वो काले घोड़े चढ़की वो काले घोड़े चढ़के वो काट बाजा सूरत बन के वो काट बाजा सूरत बन के कि काला वस्त्र धार लिया काला हथियार काले घोड़े चढ़ के सुल्तान भिखो काट बना जाए सूरत बने के जंगल में भिखो काट बना जाए जंगल में फिरे दुख पावे। तो सुल्तान मन में विचार करे आदमी की समय समय की बात हो तो के मन में विचार करे सुल्तान के वार्ता बने रखे अपनी राम सभा सुने। उस समय तो बड़ी रे नरका लगा दे गडकनी मंगाते घर घर भी करे बड़े समझ
दिल लाग्यो सुल्तान मन में विचार करे है कि आदमी के समय समय की बात हो। समय तो बड़ी रे नरका के बड़ा समय बड़ी बलवान समय खुदा दे कुआ बावड़ी समय लगा दे गड के नीम और समय चढ़ा दे अस्थि लाख कार समय मंगा दे घर घर भीख आदमी की समय समय की बात हो। अब सुल्तान घूमतो जंगल के और मन में विचार करो आप यहाँ तो भिखो कटे नहीं तो गोरखनाथ जी तपस्या कर रहे हमारे कहने चले जाए बोले बाबा जी मन थे भिखो काटवा की विधि बताओ। गोरखनाथ जी कह बेटा हथियार पातिर घोड़ार ए लिए फिर ये भिखो नहीं कटे तो बाबा जी बोले अन्न तो दे छोड़ और एक माटी को तगरो ले ले मांग रखा और जखे दिन वो माटी को तगरो फूट जागो तो तू यहाँ मान ले अपना कर्म भी फूट गा। तो सुल्तान माटी को तगरो ले ले मांग रखा है और चाल तो धरे ऊंचा धरे मजलिया एक इंद्रगढ़ नाम को शहरों भी कमा चले हो जाए। इंद्रगढ़ के राजा को नाम हो कमदज। राजा कमदज सुबह पहली हाथी पर चढ़ के आपकी नगरी ने संभाल बाने चाले है। सुल्तान मांग तो हाथों धक्का आ गया है और हाथी के पूंछ की लाग की सुल्तान को तगरो नीचे पड़े प्रत्यय का दो टूक सुल्तान मुंगा माथा पड़ के रोने लग जाए। राजा कमदज कहने लगे बेटा तू रोए क्या? बोले दुष्ट तू मेरे तगरे को नाश कर दियो और वहीं बुझे कहने लगे अरे यहाँ को तगरो तो तने कुमार को और मंगा दे। बोले मन कौन चाहे? अरे तू का तो तने सानी को घोड़ा दे। बोले वास्ते लगा दे। अरे तने सोने को घोड़ा दे। बोले कौन नहीं चाहे तो क्या चाहे? बोले मन मेरो सागी तगरो चाहिए। अब सागी तगरो बापड़ो घटे ले आके कि सोना सजन साधु जन टूटे जुरे सो बार दुर्जन कुंभ कुमार कार एक दख है दरार है। सोने ने 100 बार तोड़ा लियो 100 बार जुड़ा लियो टूट जा तो जुड़ भी जा सजन आदमी रुस जा तो मन भी जा पर अड़क चूट से एक बार भी रुस जा तो दोबारा मन नहीं मावे मैं माटी को तगरो फूट जा तो भी ठीक रही हूँ। राजा कमदज परेशान हो गया है और सुल्तान आपको धर्म को बेटो बना ले है और सुल्तान ने के राजा कमदज गावना बूजर के बारता बने रखे अपने राम सभा सुने। अरे कुण से रे बेटा को कही जे
ज पूछे कौन से गड़ा को कही जे राजबी कौन सो कही जे तारो गांव है और की राजा को कंवर लाडल और काई तारो नाम है। तो सुल्तान जवाब दे है ए जीरे बामन रे गड़ा का कही जो ए जी राजबी ए जी राजा रे किशन गढ़ मारो का ओ पावन गदा का रे हजीरा आजे आजे अच्छा बोला किचन गड़ी रेगा चिरे पोता कही जू चकवे ए चितन का ए चिरा चारे सतरी कही जे मारो ना नाम रे बने नीचन गड़ा पारे धागा कई दो राज के बोलो भगत और भगवान की जय। तो राजा कमदज ने सुल्तान जवाब दे बामन गड़ा का कईजू राजवी कीचनगढ़ मेरो गांव पोता कईजू चकवे बेन का सुल्तान मेरो नाम है। कीचनगढ़ के राजा चकवे बेन को पोतो हूँ राजा मैंने पहले कहने लगो बेटा अपने राज में रहे तेरे कोई चीज की कमी नहीं है यदि तेरे शिकार खेलबा की इच्छा है तो तू 3 दिशा में चलो जाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में मत जाई क्यों भी इंद्रगढ़ के दक्षिण साइड में एक शहर पड़ा कर तो जी को नाम हो केड़ागढ़ और केड़ागढ़ का राजा को नाम हो मंग और मंग का एक लड़की भी को नाम हो नाल दे एक बार सुल्तान केड़ागढ़ का ने शिकार खेलने न चलो जाए और राजा मंग के बाग में इंडा गदरिया लोग बाग लड़ने लाग रहा और क्या इंडा गदरिया की बार तबने रखे अपने राम सभा सुने ए जीरे कई तो खींडे बामना ए चिपानिया ए जी भैया रे कई और मुगल पठान ओ कई दो नहीं देवा बड़े आलवा अड़िया जी आए अजान भैया कई तोरे मुगल बता चिरे पीछे पीछे खींडे मंग की ए जिला जली ए जिला रे निहाले कमर बिकोना नाम रे बने कई तो खेड़े रे बने गाने बोलो भगत और भगवान की जय।
राजा मंग के बाग में इंडा कर रहा, लोग इंडने लग रहा कि कई इंडे बामण बाणिया, कई इंडे मुगल पठान, बीच बीच इंडे मंग की लाडली न्याल कंवर भी को नाम है न्याल दे आपकी साथ न शैला का सागे इंडवाने लग रही। प्रेमियों भगवान के दया यल कि बाग में मिबर सुनो शुरू हो जाए, न्यालदे की शैली घर चली जाए, न्यालदे बाग में एकली खड़ी रह जाए, तो सुल्तान जाके न्यालदे के ऊपर डाल की छाया कर दे। न्यालदे घर गई तो राजा मंग बूझ बला गयो, ये भाई तेरी शैली घर कणा ही आई, तू कटे रहेगी। बोले पिताजी बाग में मेबर चला गो, ये तेरा तन का कपड़ा को नहीं भेजा। तो न्यालदे कहने लगे ये किचन कट राजा चकवे बहन को पोतो सुल्तान आयड हो और वो मेरे ऊपर डाल की छाया कर दी। प्रेमियों थोड़े दिन बाद में राजा मंग न्यालदे को स्वयंवर रचे है और न्यालदे की सुल्तान की शादी कर दे। अब न्यालदे ने कि सुल्तान पाछो इंद्रगढ़ में जाए, इंद्रगढ़ का राजा की रानी ने सुल्तान आपकी माँ की जगह मान्या कर तो कहने लगे ये माँ मैं शादी करके लाऊं तो मेरे वार तो कर। तो कमदज की रानी लियार तो बारने पर जा न्यालदे को रूप देखे, न्यालदे रूप की बड़ी सुंदर ही। तो कमदज की रानी के मन में पापाई अजय है और कहने लगी रे मंगता आज मेरी नगरी में तू आगो नहीं आ, न्यालदे मेले फूल कंवर का सागे ब्याई जाते। राजा कमदज का एक लड़को जी को नाम फूल कंवर, और फूल कंवर की एक लाइट फ्यूज। सुल्तान कहने लगे कि आज इंद्रगढ़ को पावनी पीवा तो 3 तलाक छोड़ के चाल बा लाग्यो। न्याल देखने लगे रे बेटी का बाप आज तू मेरो ब्याह करके लायो और आज ही पाछो छोड़ के चाल पड़ियो। सुल्तान कहने लगे देख न्याल दे मैं पाछो जरूर आऊंगा। न्याल दे कहने लगी कोल करके जा, वचन दे के जा, कता दिन बाद में आऊंगा। सुल्तान कहने लगे न्याल दे आज 12 साल बाद में सावण की तीज आऊंगी और तीजा पर मैं पाछो आ जाऊंगा। न्याल दे कहने लगी तू नहीं आयो तो मैं जड़ की सती हो जाऊंगी। तो प्रेमियों भी इंद्रगढ़ सुल्तान चाले है और चालता चालता धरकुचा धर मजलिया एक नरवड़गढ़ नाम को शहरों भी कमा चलो जाए। नरवड़गढ़ को राज एक मारू नाम की लुगाई क्रिया करती और मारू के पति को नाम हो डोलो और डोलो बनो बनायो ढोलियो राजखाज मारू क्रिया करती। जकदन सुल्तान नरवड़गढ़ में पूछे भी नरवड़गढ़ में एक राक्षस रहा करता, वो नगरी के लोगों ने खाया करते। तो एक दिन मारू भुला की राक्षस ने कहने लगी देख तू नगरी में नहीं आऊंगा, एक आदमी रोजीना घर गए और तेरी झोंपड़ी पर अपने आप आ जाएगा। और नगरी के लोगों ने बुला कि मारू कहने लगी जे राक्षस ने कोई मार गिरे बिन में मेरो आधो राज दे दूं। तो प्रेमियों रत्नो नाम एक बाणी हो बस 7 भाई है, 6 दाने की भेंट में चला गया, भेंट में चढ़ गया खा गो। जकदन सुल्तान नरवड़गढ़ में पूछे जकदन 7वें रत्न को नंबर हो, रत्न की माँ बैठी बैठी रोवे। सुल्तान मन में विचार करो बुढ़ी लुगाई क्यों रोवे, कने चाल की पूछनो चाहिए। कने जाके बोले माजी थे क्या रो, बोले बेटा मेरे 7 लड़का है, 6 तो दाने की भेंट में चढ़ गया और 7 रत्नों सुबह जैसे इलिए रो। सुल्तान कहने लगे माजी थे रो मत, थारे बेटे की जगह सुबह मैं चलो जाऊंगा। सुल्तान सो जाए है, नींद आ जाए। अब राक्षस को टाइम हुआ तो रत्नों नहा दोगी चाले, रत्नों मन में विचार करो प्राई मौत मरे भी तो कौन है। अब लहर सो रत्न की माँ बहन जोर शुरू में आवाज सुन की सुल्तान बैठे और बोले माजी तारो बेटो, और बोले बेटा वो तो गयो। तो कहने लगे तेरे बेटे ने मेरो देखेड़ो को नहीं, जे मैं गेले में नावड़ू तो बिन पहचानू गए। रत्न की माँ कहने लगी दाने की भेंट में कोई भी आदमी जा वो बीन बन के जा, मेरो रत्नो ई टाइम बीन बनेडो। तो सुल्तान ले घोड़ो बाजे है और रत्न ने गेले में नावड़े और बियालो रुमाल उतार के आप सिर पर मेल ले रत्न ने पाछो घर हाँ भेज दे। अब दाने की भेंट में जका आदमी जाया करता, एक तो टाइम का जाया करता, एक दारू दबेड़ो अटड़ बटड़ के सामान लेके जाया करता। सुल्तान खाली हाथ जा समय से भी लेट हो जाए और दानू भूख में खड़ो खड़ो तड़प है और इंतजार करे। सुल्तान जाता है और दानू राक्षस सुल्तान पर वार करे और सुल्तान सामनो करे, पड़ता रड़ता और भगवान की कृपा है सुल्तान पर कि राक्षस पटकले तुरंत ही खत्म कर दे और बेका नाक कान काट के आपका सागे लिया है। अब दुनिया राक्षस ग्राह का मुंडा का मरेड़ो पछड़ो पड़ियो ताऊ जी बर का कई संडास जानड़ा बे दूर पछरेड़े ने देख राक्षस ने और बगा लोटो और मारू ने बोले आधो दे दे। मारू बोली के, बोले राज दे दे, बोले के खुशी में, बोलो दाना को काम तमाम मारू बोले खत्म करे, बोले हो। तो बोले सन्नानी, बोलो सन्नानी तो लोटो भी क्या करने पड़ी है। मारू कहने लगी भाई रात सरो की को, बोले रत्न साहूकार को। तो रत्न के घर आपका सिपाही भेजे मारू का सिपाही जाके और सुल्तान ने कहना गया ताने मारी महारानी याद करे। सुल्तान कहना गई कि महारानी को मैं मुंडो भी नहीं देखना चाहूं। तो प्रेमियों मारू खुद चला के आवे और सुल्तान शान शकल को बॉडी को नाक नक्शा को बड़ो सुंदर हो यहाँ लगा कौन को सो बच्चों हो। तो सुल्तान की शान शकल देख के मारू के मन में पापाई आ जाए। जब सुल्तान मारू ने कहना गयो बोलो देख तू मन बुरी नजरू मत देख, आज तू मेरी धर्म की भाड़े
मारू कह लागी वीरा तो ठीक ही आए तो सुल्तान पूरी बात बतावे कि मैं किचनगढ़ का राजा चकवा बहन को पोतो हूँ और मैनपाल को बेटो हूँ और सुल्तान मेरो नाम है और मन मेरो पिताजी देशों तो भीखो दे दियो इसलिए मैं भीखो काटना है। मारू कह लागी तेरो अठे भीखो कटे नहीं तू मेरे सागे चाह। तो प्रेमियों सुल्तान नरवड़गढ़ कहमा और मारू के नौकरी करने लग जाए। मारू के पूरे नरवड़गढ़ को खजानू एक समदबुर्ज नाम करके गांव हो भी कहमा सुल्तान भी खजाना कहमा और समदबुर्ज में खजाने की रूखाली क्रिया करतो और मारू लाख % सुल्तान ने मजदूरी का क्या करती कई दिनों जाए नलदे मन में विचार करियो आपने कोई समाचार ही को नहीं आयो गया बाद में अपा चिट्ठी तो लिख के भेजा तो सुल्तान ने और रानी नालदे पीछे चिट्ठी लिख के भेजे है और के चिट्ठी में रानी नालदे लिखे रखी वार्ता बने रखी अपनी राम सभा सुने कहना की रे बाबड़ा जीरे अग्नि मचल जा रानी जिन हाल दे जिहारा पे बचीरे राज कसम होई जा